जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 9, 10, 11, 12 के कट ऑफ के बारे में। क्योंकि आप सबके दिमाग में यही चल रहा है कि हम परीक्षा दिए हैं, क्या मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा इतना नंबर है, क्या कंडीशन रहेगा। तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे आप कट ऑफ के बारे में देख रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, कोई कितना बता रहा है, कोई कितना बता रहा है। लेकिन आज जो हम बताएंगे आपको, अगर इतना नंबर आपके पास है तो अपने आप को आप सुरक्षित समझिए कि आप का नाम आ सकता है। क्योंकि जिसका रिजल्ट घोषित हुआ है उनको तो बधाई है। बाकी है 9 to 10, 11, 12 का, तो आप ही लोग के बारे में, कट ऑफ के बारे में ऑल सब्जेक्ट बात होगी। तो वीडियो का पूरा देखिए। वास्तव में वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो लोग ये कन्फ्यूजन में है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग 9, 10 की बात कर लेते हैं कि 9, 10 में अगर देखा जाए तो सीट कितना था। तो सीट समझ सकते हैं कि 17,035 टोटल सीटें थी। इसमें SC ST का जो 65 सीट मैंने सब सम्मिलित करके। अब रही बात कि इसमें कुल पद तो समझ ही गए। उसके बाद आवेदन कितना पड़ा था, तो 1,44,911 अभ्यर्थियों ने जो है कि फॉर्म अप्लाई किए थे। अब परीक्षा में उपस्थित भी हुए हैं 91%, यानी समझ सकते हैं कि 1,31,265 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। अब समझ सकते हैं कि एक सीट पे 7.5 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, यानी जो है कि फाइट कर रहे हैं। अब रही बात कि थोड़ा हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले हम लोग मैथ की बात करेंगे कि जिसका गणित में अगर इतना नंबर है तब समझिए कि आप सुरक्षित हैं। उससे पहले एक बात और समझ लेते हैं कि मैथ में टोटल सीट हैं यानी 2030, जिसमें से महिला का है 425। अब रही बात TRE 2 की बात कर लेते हैं कि उस कंडीशन में 2206 सीट था और महिला का जो है कि 959 सीट था। महिला का 959 TRE 2 में था। और TRE 1 में यानी 3438 सीट था, उसमें महिला का 1826 सीट था। तो उसके हिसाब से अगर आप लोग सोच रहे हैं कि TRE 1 में TRE 2 में जो कट ऑफ गया था, क्या वही कट ऑफ रहेगा? नहीं, इस बार इतना पेपर, इतना हार्ड पेपर का लेवल था। आपने पेपर दिए हैं, आप सबको जानकारी है। रही बात तो ज़्यादा कुछ न कह करके अब लोग कट ऑफ के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो UR जो पुरुष है और जो महिला है, में मैथ सब्जेक्ट में जो पुरुष अभ्यर्थी जो UR के हैं, अगर इनके पास अगर जो है कि अगर 87 नंबर है तो ये सही है। और वहीं UR जो महिला है इनके पास 80 से 82 नंबर है तो आप सही हैं। वहीं EWS जो पुरुष अभ्यर्थी हैं 70 नंबर, और वहीं EWS महिला अभ्यर्थी 76 नंबर। ये जो है कि मैथ सब्जेक्ट है, मैथ का ही बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद आप समझिए कि BC जो पुरुष अभ्यर्थी हैं 77 नंबर, वहीं BC जो महिला है 72 नंबर। वहीं EBC की बात करते हैं, पुरुष अभ्यर्थी 75 नंबर, और वहीं EBC महिला 70 नंबर। वहीं ST 65 नंबर मैथ में पुरुष अभ्यर्थी, और वहीं ST महिला अभ्यर्थी 63 नंबर मैथ में। वहीं AC की बात करें तो 58 नंबर पुरुष अभ्यर्थी जिसके पास है वो सुरक्षित है। और वहीं AC में जो महिला अभ्यर्थी हैं मैथ में, ये 55 नंबर। ये मैथ का हो गया। अब आते हैं हम लोग इंग्लिश का। तो इंग्लिश में समझ जाइए कि TRE 1 में 3438 सीट था, जिसमें महिला 1825। वहीं TRE 2 में समझिए कि 3465 सीट था, जिसमें से महिला 1100 जो है कि 85 सीट। अब TRE 3 में जिसमें आप लोग परीक्षा दिए हैं 35 से 51 सीट है, इसमें से आप समझ सकते हैं कि 13 से 21 सीट महिला का है। तो इसमें ज़्यादा लेट ना करके आप समझ सकते हैं कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं UR 77 नंबर है तो सुरक्षित हैं। वहीं महिला UR 74 नंबर है, ये सुरक्षित हैं। वहीं देख लीजिए EWS में पुरुष अभ्यर्थी 75 नंबर, और वहीं EWS में महिला अभ्यर्थी 72 नंबर। ये इंग्लिश सब्जेक्ट बता रहे हैं। वहीं BC की बात करें तो 70 नंबर पुरुष अभ्यर्थी, और वहीं BC 69 नंबर महिला अभ्यर्थी। वहीं EBC 66 नंबर पुरुष अभ्यर्थी, और वहीं EBC 63 नंबर महिला अभ्यर्थी। वहीं ST की बात कर लेते हैं कि जिसके पास 60 नंबर है पुरुष अभ्यर्थी में, ST में, वो सुरक्षित हैं। और वहीं ST में 57 नंबर महिला के पास हैं तो सुरक्षित हैं। वहीं AC की बात करते हैं कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जिसके पास 55-56 नंबर है इंग्लिश में, वो सुरक्षित हैं। और वहीं AC में जिसके पास 52-53 नंबर है इंग्लिश में, जो है कि AC महिला अभ्यर्थी के, ये सुरक्षित हैं। इसके बारे में हम लोग तो बात कर लिए। अब आते हैं उर्दू सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो उर्दू सब्जेक्ट में आप समझ सकते हैं कि TRE 1 में 1467 सीट था, जिसमें से महिला का 500 जो है कि 78 सीट था। वहीं अगर TRE 2 की बात करते हैं उर्दू में तो 1219 सीट था, जिसमें महिला का समझ सकते हैं कि 411 सीट था। वहीं TRE 3.0 में जिसमें आप परीक्षा दिए हैं उर्दू में, इसमें सीट है 1353 सीट, जिसमें से महिला का सीट है 489। तो अब क्या है ना कि ज़्यादा लेट ना करके इसके थोड़ा कटाव के बारे में समझ लेते हैं कि जो UR जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जिसके पास 78 नंबर है वो सही है। जो महिला अभ्यर्थी हैं उर्दू सब्जेक्ट में 73 नंबर हैं तो सुरक्षित हैं। वहीं EWS में अगर 73 नंबर हैं पुरुष अभ्यर्थी का उर्दू में सुरक्षित हैं, और वहीं EWS
अब समझ सकते हैं कि महिला का 72 क्वेश्चन 72 नंबर। और वहीं बीसी की बात करें तो बीसी में 70 नंबर है उर्दू में, पुरुष अभ्यर्थी का, ये सुरक्षित है। और वहीं बीसी में महिला का 68 नंबर, ये सुरक्षित है आपका उर्दू में। वहीं ईबीसी की बात करते हैं तो 67 नंबर जिसके पास है पुरुष अभ्यर्थी उर्दू में, ये सही है। और वहीं ईबीसी में जिसके पास 66 नंबर है अगर देखा जाए महिला अभ्यर्थी का उर्दू में तो सुरक्षित है। वहीं एसटी में 65 नंबर पुरुष अभ्यर्थी और वहीं एसटी में 63 नंबर महिला अभ्यर्थी उर्दू सब्जेक्ट में। वहीं एसी में 60 नंबर जो है कि पुरुष अभ्यर्थी, और एसी में हुआ 52 नंबर आपका महिला अभ्यर्थी। समझ सकते हैं उर्दू सब्जेक्ट के 9 to 10 की बात हो रही है। वहीं बात हम लोग बात कर लेते हैं अब 9 to 10 का एक सब्जेक्ट है जिसका विज्ञान। तो विज्ञान के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि विज्ञान में टीआरई 1 में 3438 सीट था जिसमें से महिला का 1885 सीट था। वहीं 2320 सीट था टीआरई 2 में और वहीं महिला का 786 सीट था टीआरई 2 में। अब टीआरई 3.0 में जिसमें आपने परीक्षा दिए हैं इसमें सीट है 2969 सीट जिसमें से महिला का 1000 जो है कि 97 सीट है ये विज्ञान में। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो यूआर पुरुष है इनके पास अगर 85 नंबर हैं तो ये सुरक्षित हैं। और वहीं यूआर जो महिला है इनके पास 82 नंबर हैं अगर जो है कि विज्ञान में तो ये सुरक्षित हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस में जिसके पास 78 अगर नंबर हैं पुरुष अभ्यर्थी वो सुरक्षित हैं। और वहीं ईडब्ल्यूएस जिसके पास अगर 75 नंबर है महिला में ये समझिए कि वो सुरक्षित है। अब रही बात कि बीसी की बात करते हैं तो बीसी में जिसके पास अगर 72 नंबर है अगर पुरुष अभ्यर्थी वो सुरक्षित हैं। बीसी महिला अभ्यर्थी के पास अगर 70 नंबर हैं विज्ञान में तो सुरक्षित हैं। अब समझिए वहीं ईबीसी की बात करते हैं कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जिनके पास अगर 70 नंबर हैं वो सुरक्षित हैं। अब जिसके पास ईबीसी जो महिला अभ्यर्थी हैं विज्ञान में जिसके पास अगर 68 क्वेश्चन। एसटी की बात कर लेते हैं पुरुष अभ्यर्थी विज्ञान में जिनके पास 69 अगर नंबर है ये पुरुष अभ्यर्थी सुरक्षित हैं। और वहीं एसी की बात करते हैं जो महिला अभ्यर्थी हैं 65 नंबर है ये सुरक्षित हैं विज्ञान में। और वहीं एसी जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जिसके पास अगर 55 अगर नंबर हैं ये सुरक्षित हैं। वहीं महिला का 53-54 नंबर जिसके पास है विज्ञान सब्जेक्ट में ये 9-10 में ये सुरक्षित है। अब सामाजिक एसएसटी की बात कर लेते हैं हम लोग। तो एसएसटी में समझिए कि टीआरई 1 में 3388 सीट था जिसमें से 1835 सीट आपका महिला का। टीआरई अगर 2 में देखा जाए तो 1922 सीट था जिसमें से महिला का 652 सीट। वहीं अगर टीआरई 3 में जिसमें आप परीक्षा दिए हैं इसमें 1600 सीट है जिसमें से महिला का 581 सीट है। तो इसमें थोड़ा आपका मेरिट थोड़ा जा सकता है क्योंकि सीट कम है और इसमें सब लोग जो है कि परीक्षा देते हैं। तो रही बात इसमें कि जो यूआर जो पुरुष अभ्यर्थी हैं इनके पास अगर 88 नंबर हैं यूआर में अगर सामाजिक विज्ञान में तो ये सुरक्षित हैं। वहीं अगर महिला की बात करते हैं तो महिला में अगर 86 अगर नंबर है तो आप सुरक्षित हैं जो है सामाजिक विज्ञान में। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 85 नंबर। वहीं ईडब्ल्यूएस में महिला 84 नंबर। वहीं बीसी पुरुष अभ्यर्थी 82 नंबर सामाजिक विज्ञान में। और वहीं बीसी महिला 80 नंबर। वहीं ईबीसी पुरुष अभ्यर्थी 80 नंबर। वहीं ईबीसी महिला अभ्यर्थी 77 नंबर। वहीं एसटी पुरुष अभ्यर्थी 70 नंबर और वहीं एसटी महिला अभ्यर्थी 65 नंबर। वहीं एसी की बात करते हैं 60 नंबर आपका पुरुष अभ्यर्थी और वहीं एसी महिला 55 नंबर। ये हम लोग सामाजिक विज्ञान के बारे में बात किए जो है कि 9 to 10 का। अब बात करते हैं संस्कृत का। तो संस्कृत में समझिए कि टीआरई 1 में 1862 सीट था जिसमें से महिला का जो है कि 950। अब क्या है कुछ न कह करके हम लोग संस्कृत की बात करते हैं तो इसमें टोटल सीट है 2204 जिसमें से महिला का सीट है 828 क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो इसमें जो पुरुष अभ्यर्थी हैं यूआर का 77 क्वेश्चन। वहीं यूआर महिला 74 क्वेश्चन। वहीं ईडब्ल्यूएस 73 क्वेश्चन संस्कृत में पुरुष अभ्यर्थी और वहीं ईडब्ल्यूएस में 72 क्वेश्चन महिला अभ्यर्थी। वहीं आपका बीसी की बात करते हैं 70 क्वेश्चन। वहीं बीसी की बात करते हैं 70 नंबर आपका पुरुष अभ्यर्थी और वहीं बीसी जो है कि 68 नंबर आपका महिला अभ्यर्थी। आप ये जो है कि संस्कृत की बात कर रहे हैं हम लोग। वहीं ईबीसी की बात करते हैं पुरुष अभ्यर्थी 69 नंबर और ईबीसी वहीं 66 नंबर महिला अभ्यर्थी। वहीं एसटी की बात करते हैं तो एसटी में समझ आइए कि 64 नंबर आपका जो है कि पुरुष अभ्यर्थी और एसटी में 62 नंबर आपका महिला अभ्यर्थी। वहीं आप समझ सकते हैं कि एसी में 58 नंबर पुरुष अभ्यर्थी और एसी में 53 नंबर महिला अभ्यर्थी। ये हम लोग संस्कृत की बात किए 9 to 10 का। करते हैं हिंदी में तो हिंदी में टोटल सीट है 2069 जिसमें से 743 सीट महिला का है। तो जिसमें ज़्यादा कुछ न कह करके अब समझिए कि जो यूआर जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जिसके पास 88 अगर नंबर हैं सुरक्षित हैं। वहीं महिला का 86 नंबर है वो सुरक्षित हैं।
EWS में 85 क्वेश्चन पुरुष अभ्यर्थी और EWS में महिला अभ्यर्थी 83 नंबर। वहीं BC की बात करते हैं पुरुष अभ्यर्थी 80 नंबर, वहीं BC महिला अभ्यर्थी 69 नंबर। वहीं EBC की बात करते हैं तो EBC में 68 नंबर पुरुष अभ्यर्थी और वहीं EBC जो है कि महिला की बात करते हैं तो 66 नंबर। ये जो है कि आपका हम बात कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट का 9 to 10 का। वहीं ST की बात करते हैं पुरुष अभ्यर्थी 61 नंबर और वहीं ST महिला अभ्यर्थी जो है कि 59 नंबर। वहीं समझिए कि AC 58 नंबर पुरुष अभ्यर्थी और AC में 55 नंबर ये महिला अभ्यर्थी। अगर आपके पास नंबर है तो अपने आप को आप सुरक्षित समझिए। रही बात कि अगले वीडियो में हम बात करेंगे 11-12 की बात करेंगे। वास्तव में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जितने लोग हैं जिनके अंदर ये कन्फ्यूजन बना है कि हम फेल होंगे कि पास होंगे, अगर आपका इतना नंबर है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे आप देखे होंगे, तो ज़्यादा न दे करके। रही बात कि BPSC TRE 4 का भी आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि वो भी आपके सर पे है, उसका भी नोटिफिकेशन तुरंत जारी होने वाला है। क्योंकि आपको जानकारी है कि BPSC TRE 1 से लेकर के 2 से लेकर के जितना सीट बचा है वो 3 में भी इसमें जोड़ा गया है। और इसमें जो सीट बचेंगे, क्योंकि समझ सकते हैं कि जिसका अगर 6 to 8 में हुआ है 9 to 10 में भी हो जाएगा, तो कहीं एक ही जगह ज्वाइनिंग करेंगे तो ये सीट बचेगा, तो यही सब सीट मिला करके अब BPSC TRE 4 में भी जो है कि जुड़ा जाएगा। इसलिए उनका शेड्यूल अभी बन रहा है। जब तक आपका रिजल्ट आएगा तो शेड्यूल उनका जारी होगा। उसके बाद BPSC TRE 4 का भी नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा। तो जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।